नमस्कार दोस्तों ये सावन का पवित्र महीना है और इस महीने में भोलेनाथ की जितनी पूजा करेंगे उतना ही आपका जीवन मूल्य बढ़ेगा, उतना ही आप पर प्रभु की कृपा रहेगी, क्योंकि ये पूजा पाठ का महीना है। इस पूजा पाठ के महीने में मैं भगवान भोलेनाथ की बहुत सारी कहानियां आपके सामने लेकर प्रस्तुत होऊंगा। आज मैं आपको शिव और पार्वती का विवाह कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। हिमालय के राजा और उनकी पत्नी मैना देवी शिव जी के बहुत ही भक्त थे। उनकी इच्छा थी कि उनके एक पुत्री पैदा हो और वो उस पुत्री का विवाह भगवान शिव के साथ करें। बस इसी को ध्यान में रखते हुए मैना देवी ने गौरी देवी की पूजा प्रारंभ की। काफी समय तक वो पूजा करती रही। अंततः गौरी देवी उन पर प्रसन्न हुई और उन्हें वचन दिया कि मैं आपकी कोख से पैदा होंगी, मैं आपकी पुत्री के रूप में जन्म अवश्य लूंगी। गौरी देवी के आग में कूद जाने के बाद मैना देवी को एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम पार्वती रखा गया। और पार्वती ने पैदा होने पर पहला शब्द शिव बोला था, ऐसी मान्यता हमारे ग्रंथों में देखने को मिलती है। पार्वती बड़ी होकर बड़ी सुंदर युवती बनी। इस बीच शिव जी अपनी पत्नी गौरी देवी के आग में कूद जाने से बहुत दुखी थे और दुखी होकर उन्होंने लंबा ध्यान करना शुरू कर दिया था। हिमव्रत और मैना देवी को ये आशंका हुई कि शिव जी पता नहीं इस ध्यान से कब उठेंगे और हमारी पुत्री से विवाह करेंगे भी या नहीं। इस समस्या का निदान के लिए राजा हिमव्रत ने नारद देव को बुलाया और नारद ने कहा कि पार्वती तपस्या के जरिए शिव के हृदय को जीत सकती है। तब हिमव्रत ने पार्वती को शिव के पास भेज दिया और पार्वती दिन रात शिव जी की पूजा करने लगी। शिव जी पार्वती की भक्ति से प्रसन्न हो गए और उन्होंने पार्वती की परीक्षा लेने का निर्णय किया। उन्होंने एक युवक ब्राह्मण का भेष बनाया और पार्वती के पास जाकर शिव जी से विवाह ना करने के लिए बहुत सारे प्रसंग सुनाए, उनकी बहुत बुराई की। इस बात को सुनकर पार्वती जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि शिव को छोड़कर इस ब्रह्मांड में वो किसी से भी शादी नहीं करेगी। उनके उत्तर से संतुष्ट होकर शिव जी ने आखिर में उन्हें अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार किया और दोनों का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की महिमा ही ऐसी है, वो कब किस पर प्रसन्न हो जाए कह नहीं सकते, तभी उनका नाम भोलेनाथ है। वो जितने भोले हैं अपने भक्तों का उतना ही ध्यान रखते हैं, लेकिन जब क्रोधित हो जाते हैं तो फिर तांडव मचा देते हैं। इसलिए कोई भी ऐसा काम ना करे जो भगवान भोलेनाथ को पसंद नहीं है। जय भगवान भोलेनाथ।